आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कटनी जिले में मूसलाधार बारिश और फिर बरगी व परिवर्तन परियोजना नहर की टीवीएम मशीन फंसने से कई परिवारों में जीवन का संकट। तहसील स्लीमनाबाद में टनल का निर्माण कार्य 13 किलोमीटर अंडरग्राउंड का होना है, जो कि 2 किलोमीटर का कार्य अभी बाकी है। 1.5 वर्ष पूर्व भी मिट्टी धसकने से 2 मजदूरों की गई थी जान। हाल ही में टनल का निर्माण कार्य स्लीमनाबाद के आदिवासी बस्ती में जारी है, जहां टीवीएम मशीन खराब हो जाने के कारण मशीन की रिपेयरिंग होना है। इसके चलते आदिवासी बस्ती के बीच में सिंक होल हो गया है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास निवास कर रहे दर्जनों परिवार के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। परिवार के लोगों का कहना है कि एनवीडीए के अधिकारियों के द्वारा मकान को खाली करा दिया गया है, जिसमें कुछ ही लोगों को मुआवजा राहत राशि का भुगतान किया गया है। बाकी बहुत से लोगों को राहत राशि नहीं मिल सकी है, लेकिन बरसात के मौसम में कहीं भी ठहरने के लिए समुचित इंतजाम नहीं किए गए हैं। मकान खाली कराने के वक्त मीठे मीठे बोल बोलकर खाली कराया गया था। साथ ही आश्वासन भी दिया गया था कि आप लोगों के ठहरने व रुकने की व्यापक व्यवस्था करेंगे, लेकिन मकान से बेघर करने के दौरान किसी भी अधिकारी कर्मचारियों ने अभी तक सुध नहीं ली। कुछ लोगों को मात्र राहत राशि का भुगतान किया गया था, बाकी लोगों को अभी तक किसी भी तरह की राहत राशि नहीं दी गई। भीषण बरसात के दौरान दर दर भटकने को मजबूर हैं दर्जनों परिवार। मशीन है टनल निर्माण में जो डाउन स्ट्रीम मशीन क्षतिग्रस्त हुई है, उसके लिए मुझे एक शाफ्ट का निर्माण करना है जो लगभग ग्राउंड लेवल से 100 फीट नीचे। तो उसके लिए मुझे जो ज़मीन चाहिए, तो यहाँ हमने एक्वायर करना है मुझे लगभग सेंटर लाइन से 20 मीटर राइट साइड और 15 मीटर लेफ्ट साइड। उसमें से 3 खसरे नंबर ऐसे हैं जो प्राइवेट लैंड है। उसका हमने कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से जो हमको एक्वायर करना तो हमने एक्वायर किया है। वो रेट बना करके उनका मूल्यांकन करके हमने सब कुछ प्रस्ताव बना के कलेक्टर साहब के पास अनुमोदन के लिए भेजा है। अब बाकी जो मकान हैं जो गवर्नमेंट लैंड पे हैं, जिनके पास पट्टा भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनके लिए हमने निवेदन किया है साहब से कि उनके लिए पट्टा निर्धारित करें, आवासीय क्षेत्र घोषित करें, जिसमें से पटवारी साहब और राई साहब लोग गए थे, अभी ज़मीन का देखे हैं और शायद फाइनल भी कर दिए हैं। तो उनको कल तक जहाँ तक है कि पट्टा अलॉट हो जाएगा और वहाँ हम उनको विस्थापित करेंगे। रही बात मकानों की, तो लगभग 31 मकान हैं जो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिसका हमने पीडब्ल्यूडी से मूल्यांकन कराया है। मूल्यांकन करा के उसका जो भी रेट बना है वो कलेक्टर साहब के अनुमोदन में गया है, अनुमोदन होकर आ भी गया है मेरे पास। अब उनका एचआर में साइन करा के हम कल या परसों तक उनका पेमेंट करा देंगे। क्या कंपनसेशन है सर इसका? इसमें जो कलेक्टर गाइडलाइन है वो ज़मीन का है, और जो मकानों का है वो पीडब्ल्यूडी वाले अपने गाइडलाइन के हिसाब से मूल्यांकन किए हैं। उसके हिसाब से उन्हें प्रतिवेदन भेजा साहब के पास, उन्हें अनुमोदन करके मेरे पास भेजा है। क्या अभी पेमेंट इनके खाते में आ गया है? पेमेंट अभी इनको जो रहने खाने का पेमेंट है वो तो टेम्परेरी जो है वो व्यवस्था वो तो कर रहे हैं हम। बाकी जो परमानेंट व्यवस्था है वो अभी नहीं आया है, वो आज ही मेरे पास आया है। अब मैं उसका एचआर बना के साइन करवाऊंगा, आज ही करवाऊंगा इनसे, मेरे पास आ गए हैं सारे। और जैसे उसका सब हो जाएंगे मैं कल पेमेंट करूँगा मकानों का। क्या टाइम हो गया होगा जो इनके अपन ने मकानों का आहरण किया हुआ है, और उसका मतलब जो एक रूल्स आपके एंड से उसका आपने बाकायदा पेमेंट किया है, क्या इन पर पहुँचा है खाते पर? नहीं, बाकायदा हमने पेमेंट किया है, खाते में पहुंचा है। कुछ ऐसे खातेदार थे जिनका कुछ प्रॉब्लम था खाते में, या किसी की ज़मीन में, या किसी के घर में, या किसी फ्रॉड हो गई, तो उसका हमने पुनः से अवलोकन करा करके और सब कुछ सही करा कर